बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, कबीर प्लाजा, नाज़ मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ज़ेंथेलाज़्मा का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, इससे पहले ज़ेंथेलाज़्मा क्या है और इसके होने की काजेज़ क्या हैं, इसकी बनने की काजेज़ क्या हैं, उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मौजूद है, आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ कि ज़ेंथेलाज़्मा का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़ेंथेलाज़्मा के करने से पहले आपने एक बात ज़हन नशीन रखनी है कि अगर आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है और अपना जो LDL कोलेस्ट्रॉल है उसकी अगर वैल्यूज़ नॉर्मल वैल्यूज़ से बढ़ी हुई है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो LDL है वो बढ़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि उस LDL कोलेस्ट्रॉल को इन रेंज लाने की कोशिश करें। आप जो फूड्स खा रहे हैं, जो अपना लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करें। अगर आप जो कोलेस्ट्रॉल के एटम्स जिसमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जो जिनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे खानों का, ऐसे फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना। उसके साथ साथ जो मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप इन मेडिसिन को कुछ अर्सा कंटिन्यूसली जो है इन मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद आपके ये जो ज़ेंथेलाज़्मा के निशानात अपने आपके आइज़ के ऊपर बने हैं वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। गो के ये जो निशानात आँखों के गिर्द फैट्स डिपॉजिट होने की वजह से बनते हैं, गो के इतने नुकसानदेह नहीं होते, बट खूबसूरती को जो है वो मांग कर देते हैं, खूबसूरती में जो है वो कमी लाते हैं। सो कोशिश करें कि कोलेस्ट्रॉल को काबू करें, कोलेस्ट्रॉल को इन रेंज रखें। तो चलते हैं उन मेडिसिन की तरफ। तो जो सबसे पहले आपने मेडिसिन लेनी है वो है थूजा, क्योंकि ये जो निशान बनते हैं, ये जो एक सफलेटिक मियाज़म है उसके तहत ये आते हैं, तो फिर आपने सबसे पहले थूजा 1 ml लेनी है और इसकी एक डोज आपने आफ्टर 15 डेज रिपीट करनी है। 15 दिन से पहले थूजा 1 ml को आपने रिपीट नहीं करना। थूजा के बाद जो दूसरी आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब को आपने 30 पोटेंसी में लेना है और इसके आपने 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा खाने से आधा घंटा पहले थोड़े से पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। जो दूसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है कोलेस्ट्रेनियम, और कोलेस्ट्रेनियम को आपने 3x पोटेंसी में यूज़ करना है और ये भी आपने 2 टेबलेट दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। और इन मेडिसिन के साथ आपने जो 2 मेडिसिन का कम्बिनेशन बनाना है वो एक है इलियम स्टाइवा, और इसको आपने क्यू में लेना है यानी मदर टेंक्चर में लेना है, और दूसरी जो टेंक्चर है वो है कार्डस मरियानस। कार्डस मरियानस को आपने क्यू में लेना है, और इस दोनों मेडिसिन इलियम स्टाइवा और कार्डस मरियानस ये आपने बराबर मिकदार में लेनी है और इनको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इनको अच्छी तरह शेक करके शेक कर लेना है। और इन मेडिसिन को आपने दिन में 3 दफ़ा 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, इन मेडिसिन को आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो ज़ेंथेलाज़्मा ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी पर पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए भी सदका जारिया बन सके। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में, उस वक्त तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।